बचा बचा राम का भूमिके का लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। Jebhan Singh Pavaiya, the second president of the Bajrang Dal after Vinay Katiyar, tells us how political parties were divided on the course of action for December 6, 1992. Should the Babri Masjid be demolished? While Dr. Singhal, L.K. Advani, H.V. Seshadri and the religious leaders apparently did not want the Babri Masjid razed to the ground, Dr. Joshi, Acharya Giriraj Kishore, Vishnu Hari Dalmia and others argued that if 2 lakh people had already been called, why should the Babri Masjid not be demolished? This according to Jebhan Pavaiya. अशोक जी, शेषाद्री जी, सत्याग्रह, आडवाणी जी और साधु संतों का एक वर्ग, तो मैंने टॉप के साधु संत, इन्होंने हनुमान बाग अयोध्या में बैठक करके 5 दिसंबर को डिसाइड किया था कि हम किसी प्रकार की फांसी पर कारसेवा की अवहेलना नहीं करेंगे, टकराव को टाला जाए। लेकिन एक वैसी धारा थी, एक अलग स्टेज थी जो चाहती थी कि जब 2 लाख लोग बुलाए जा चुके हैं तो उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कारसेवा करिए। उसमें मुरली मनोहर जोशी, आचार्य गिरिराज किशोर, भानुप्रताप शुक्ला, पत्रकार डालमिया जी, धर्मेंद्र जी, ये एक ऐसा वो था जो चाहते थे कि कुछ होना चाहिए। ये मान लो कि हम और विनय कटियार दोनों भी शामिल, हम लोगों का कहना यह था कि अगर एक ईंट भी गिरी तो सरकारें गिरनी है और पूरा किया तो भी होना है और होने से रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड तौर पर एक शेषनाग वाहिनी लोगों ने बना ली और उसमें तोड़ने की ट्रेनिंग, मतलब कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे ऐसा कर रहे थे। हालांकि अधिकृत नहीं था मामला, पर ऐसे भी लोग थे जो ट्रेनिंग करते थे कि रास्ते ऐसे लगाएंगे, फला नहीं करें तो धोखा देता है, कारसेवा क्यों नहीं करा रहे। Pavaiya said this was the agenda of the meeting held in Hanuman Bagh in Ayodhya on December 5, just a day before the Babri Masjid demolition. Vinay Katiyar was also present in the meeting. Pavaiya says, हम और विनय कटियार भी शामिल थे। ये मालूम था कि अगर एक ईंट भी गिरी तो सरकार गिरनी है और पूरा किया तो भी होना है और होने से रोका नहीं जा सकता। At the same time, Pavaiya mentions an underground training happening in parallel. He says, जितने भी लोग थे ट्रेनिंग करके कि रस्से ऐसे लाएंगे, ये ऐसे करेंगे। Incidentally, Dr. Mulli Manohar Joshi was the BJP president at the time. Pavaiya further tells the reporter that Dr. Ashok Singhal was amongst the first to congratulate the crowd of car sevaks after the demolition. अशोक जी व्यथित थे उस समय, लेकिन ढांचा पूरी तरह टूट गया तो सबसे पहले बधाई देने वालों में से अशोक जी थे। उन्होंने स्थिति को स्वीकार किया कि ये कोई हनुमान जी की इच्छा है, ऐसा करके अशोक सिंह नॉर्मल थे। आडवाणी जी नीचे चले गए। Cut to the Munch on December 6. There was political drama unfolding. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Kalyan Singh, had become a puppet and the strings were managed through remote control. कल्याण सिंह ने त्यागपत्र देने की तैयारी कर ली दोपहर में 1 बजे और डॉक्टर जोशी को कन्वे किया कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। जोशी वाइस प्रेसिडेंट
डॉक्टर जोशी ने कहा कि किसके कहने, जी उन्होंने कहा कि अटल जी ने बोला। जी डॉक्टर जोशी ने कहा, हुई अटल जी, आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, जब तक पूरा टूट नहीं जाए तब तक कोई सेना और फोर्स का प्रवेश में नहीं होना चाहिए। जी और आप त्यागपत्र नहीं देंगे, जी सेना आ जाएगी, आपने अगर त्यागपत्र दिया, जी त्यागपत्र नहीं देने दिया। जी ये मंच का सीन है। Pavaiya says that the then party president Murli Manohar Joshi wanted Chief Minister Kalyan Singh to delay his resignation until the mosque was completely destroyed. In his words, Joshi ने कहा, जब तक पूरा टूट न जाए कोई सेना या फोर्स का प्रवेश नहीं होना चाहिए और आप त्यागपत्र नहीं देंगे। सेना आ जाएगी अगर आपने त्यागपत्र दे दिया। Then there was the question of cleaning up the debris after the demolition. The unsuspecting car sevaks were conned into doing the dirty job. मंच पर जो 30 लोग थे उनमें एक में पूरे समय 5-6 घंटे साथ में जी आचार्य धर्मेंद्र ने बुलंदी दिखाई। वहाँ रोचक प्रसंग एक ये आया कि मलबा बहुत इकट्ठा हुआ, जी वो समस्या बन गया कि रामलला कैसे रखे जाए। रामलला को तो उठा लिया था ऐसे करने का। आचार्य धर्मेंद्र ने एक अपील की कि तुम जिन ईंटों पर थूक रहे हो जी घृणा से, ये विजय का प्रतीक है, इनको अपने घर की पूजा में ले जाकर रखो। तो एकदम से 2 लाख लोगों ने ईंटों पता नहीं लगने के ऊपर कर दिया। तो वो देश में चले, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग था। जी नहीं तो मलबा वहीं पड़ा रह जाता। जी मतलब विदिन हाफ एन आवर वहाँ पता नहीं लगा कि मलबा कहाँ है। सब अपने अपने हाथों में ईंटों को लेकर गायब कर दिया। जी इसको सीबीआई ने बाद में बहुत ढूंढा है देश में। जी Pavaiya tells a reporter that Acharya Dharmender devised a unique strategy in the name of religious belief. He practically conned the innocent car sevaks and said कि तुम जिन ईंटों पे थूक रहे हो घृणा में, ये विजय का प्रतीक है, इनको अपने घर की पूजा में ले जाकर रखो। विदिन हाफ एन आवर में पता नहीं लगा कि मलबा कहाँ है। सब अपने अपने हाथों में ईंटों को लेकर गायब कर गए। For all the controversy about the use of petrol bombs, Pavaiya gives a cue to the reporter. There was a petrol bomb. एक पेट्रोल बम 2 बजे कोई लेकर आया, जो ईंट में लगाने के बाद धुआं निकल कर रह गया, उसको हिला के नहीं। पेट्रोल बम कोई नहीं लाया। पेट्रोल बम कोई आदमी 2 बजे लाया कि इससे उड़ जाएगा, वो कोई वैसा योजना नहीं। ऐसे तो ब्रजभूषण लाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह। अरे पेट्रोल बम भी नहीं, बोतल में पेट्रोल भरी थी, वो बम बोलते थे। आचार्य धर्मेंद्र ने एक अपील की। Pavaiya tells us that it was Brij Bhushan Singh, the then BJP MP from Gonda, who tried to blow apart the medieval structure with the use of a petrol bomb. However, the bomb fizzled out, literally. Pavaiya further tells the reporter how the Provincial Armed Constabulary, or the PAC, encouraged the car sevaks as they went about tearing down the mosque. वहाँ जो निर्माण कार्य का वो स्टोर था, उस स्टोर को तोड़ के सामान निकाला। जी उसमें रस्ते थे, और पीएसी जो उत्तर प्रदेश की है उसने नशेनी और ये सारी चीजें लोगों के हाथ में दी कि इसको साले को सिर दर्द को खत्म करो, तो वो लोग सहयोग करके खड़े रहे। ये सीन था। मतलब पीएसी सेवा नहीं पूरी, सेमी मिलिट्री फोर्स ये कह रहा था कि क्या क्या और चाहिए तुम तोड़ डालो। जी ये था। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।